हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऐप फॉर एप्टीट्यूड पर, जहां हम लोग कोशिश करेंगे इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सवालों को सॉल्व करने की। और हमारे चैनल का लोगो है क्विक एंड इजी। इसका सीधे सीधे मतलब है करनी है एप्टीट्यूड के सवाल सॉल्व करने हैं इस तरीके से ताकि वो जल्दी से जल्दी किए जा सकें। बैंक में कम्पिटिटिव एग्जाम्स में एसएससी, बैंक हुआ, रेलवे हुआ, इन सब में ये सवाल हमेशा आते हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ वीडियो बना रहे हैं ताकि इन सवालों को ज़्यादा अच्छी तरीके से जल्दी कम से कम समय में सॉल्व किया जा सके। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। और हमारा टॉपिक है जो हम इसमें वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे पास 4 पॉइंट हैं जो हमें पता होने चाहिए अगर हमें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस के सवालों को सॉल्व करना है। वो 4 पॉइंट कौन से हैं कि जब भी कभी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस का सवाल आएगा तो उसमें 3 बेसिक चीज़ें, 3 बेसिक समय के बारे में बात होती है। बेसिक समय का मतलब एक तो किसी भी व्यक्ति की प्रेजेंट एज की बात होगी, उसकी पास्ट की एज की बात होगी कि उसकी 4 साल पहले कितनी एज थी या 5 साल पहले कितनी एज थी, और एक उसकी फ्यूचर एज के बारे में बात होगी। तो हम जब भी कभी सवाल करेंगे तो प्रेजेंट एज को हम लोग एक्स लेके चलेंगे। अगर प्रेजेंट एज हमारी एक्स है तो पास्ट की एज हमारी क्या होगी, एक्स माइनस जो भी पास्ट की होगी। मान लीजिए यहाँ हम लोगों को दिया हुआ है कि 4 ईयर्स एगो, तो हमारी पास्ट की एज होगी एक्स माइनस 4। इसी तरीके से अगर हमें फ्यूचर में दिया हुआ है कि 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, तो आफ्टर 5 ईयर्स का मतलब हुआ कि 5 साल बाद। 5 साल बाद का मतलब है एक्स प्लस 5। अगर आज एज एक्स है तो 5 साल बाद क्या होगी, एक्स प्लस 5 होगी। तो ये हमें बेसिक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हमें सवाल करना है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस का तो हमें प्रेजेंट में एज एक्स मान के चलनी है। पास्ट की एज जो कि 4 ईयर्स एगो लिखा होगा या 4 साल पहले लिखा होगा वो एक्स माइनस 4 होगी। फ्यूचर की एज जो कि 5 ईयर्स हैंड्स करके लिखा होगा या आफ्टर 5 ईयर्स लिखा होगा उसको हमें एक्स प्लस 5 लिखना है। दूसरा पॉइंट है डिफरेंस ऑफ एजेस बिटवीन 2 पर्सन्स रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब है कि दो लोगों का जो डिफरेंस होता है एजेस का वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आज से 5 साल पहले मेरे और मेरे छोटे भाई की एज 15 और 10 साल थी, तो उसका डिफरेंस जो है वो कितना हुआ, 5 साल। आज हमारी उम्र कितनी हुई, 20 और 15 साल, तब भी हमारे एज का डिफरेंस जो है वो 5 साल ही है। और आज से 5 साल बाद हमारी एज कितनी होगी, 25 और 20 साल, तब भी हमारा जो एज का डिफरेंस है वो 5 है। तो डिफरेंस ऑफ एज जो है वो हमेशा सेम रहता है, जितना स्टार्टिंग में डिफरेंस ऑफ एज स्टार्ट हुआ है उतना ही हमेशा रहेगा। सम ऑफ एज ऑफ 2 पर्सन चेंजेस। सम जो होता है एजेस का, दो लोगों की एज का, वो हमेशा चेंज होता है। मान लीजिए वही सेम एग्जांपल अगर हम लेकर चलते हैं कि आज मेरी एज 15 है, भाई की एज, मेरे भाई की एज 10 है, तो वो जो है सम 25 है। और आज से 5 साल बाद जो है वो सम 35 हो जाएगा। आज से 5 साल पहले वो सम जो है सिर्फ 15 ही रहेगा। और फोर्थ पॉइंट है रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 पर्सन आल्सो चेंजेस देयर एज। रेशियो जो होता है लोगों की एज का वो भी चेंज होता है विद टाइम। सेम उसी एग्जांपल से अगर हम लेकर चलते हैं कि मेरे और मेरे भाई की एज 15 और 10 साल है, तो आज के टाइम में हमारा रेशियो कितना हो गया, 15/10, दैट इज 3/2। आज से 5 साल पहले कितना होगा, 10 और 5 एज हो गई हमारी, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा रेशियो कितना हुआ, 2:1। आज से 5 साल बाद कितना होगा, एज हमारी 20 और 15 हो गई है, तो हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, 4। तो इसलिए रेशियो ऑफ एज जो है हमेशा चेंज होता है। ये 4 पॉइंट हमें हमेशा ध्यान रखने हैं अपने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस के सवालों को करने से पहले। हम जैसे ही सवाल पढ़ेंगे हम सबसे पहले इन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन में, और इसके इर्द गिर्द हम अपने सवाल को बनाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले सवाल की ओर। पहला सवाल यहाँ पे है, इन 10 years A will be twice as old as B was 10 years ago. If A is now 9 years older than B, the present age of B is। क्या कह रहा है कि आने वाले 10 सालों में यानी 10 साल बाद A की उम्र जो है वो ट्वाइस होगी, दुगनी होगी। किसकी दुगनी होगी, B की एज 10 years एगो जो थी उसकी दुगनी होगी। यानी आज से 10 साल पहले B की जो एज थी
उसकी दोगुनी होगी। कब? ए की एज कब? आज से 10 साल बाद। और आज के समय में ए की एज दे रहा है 9 ईयर ओल्डर देन बी। तो ये जो हमारा सवाल है दोस्तों, इसको हमें सॉल्व करने के लिए किसी भी पेन और पेपर की वैसे आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसको हमें सिर्फ ऑप्शंस देखकर ऑप्शन से सही करना चाहिए। तो मान लीजिए अगर मैं इस सवाल को करने अभी बैठूँ तो इसने कहा है कि बी की प्रेजेंट एज, मैं ऑप्शन ए पे जाता हूँ। ऑप्शन ए कहता है कि बी की एज 19 साल है। मान लीजिए बी की एज अगर 19 साल है, ए इस समय उससे 9 साल बड़ा है, तो ए की एज हो गई 28 साल। ठीक है, 10 साल पहले बी की एज क्या हो गई, इसमें फिर 9 हो गई। और 10 साल बाद ए की एज कितनी हो गई, 38। 9 और 38 जो है आपका ट्वाइस एज नहीं हुई, जो कि हमें ऑप्शन में दी हुई है, तो ये ऑप्शन गलत है, ए गलत है, ए नहीं है इसका आंसर। बी की एज अगर 29 होती तो ए की एज कितनी होती, 38 होती। बी की एज 10 साल पहले कितनी हो गई, 19। और आज से 10 साल बाद ए की एज कितनी हो गई, 48। 19 और 48, 19 और 48 पर डबल नहीं हुई एज, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सी पर आइए। ऑप्शन सी कहता है कि 39 है। अगर 39 होती बी की एज आज, तो ए की एज कितनी हो जाती, 9 साल बड़ी होती, तो 48। 10 साल बाद ए की एज कितनी हो गई, 58। बी की एज 10 साल पहले कितनी हो गई, 29। 29 और 58, 29 और 58। यानी यहाँ जो हमें जो ऑप्शन जो हमें बताया गया था कि ए की एज आज से 10 साल बाद दोगुनी होगी बी की 10 साल पहले की एज के। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पता चला होगा कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कन्वेंशनल जो हम लोग पेन एंड पेपर मोड से अगर इसको सवाल को करते हैं तो कैसे होता है। देखिए, जो भी सवाल हम ये कहते हैं कि विदाउट पेन एंड पेपर हो रहा है, वो ज़रूरी नहीं कि हर आदमी सॉल्व कर सके। इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी हमारा कन्वेंशनल तरीका है सवाल करने का, वो हमें हमेशा आना चाहिए। तो उस कन्वेंशनल तरीके की तरफ हम जाते हैं। तो कन्वेंशनल तरीके का क्या है कि अब हम लोगों को उसने क्या दिया हुआ है, मेरे पास देखिए मैंने 3 जगह लिखा है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। प्रेजेंट में बी की एज अगर मैं एक्स मान लूँ, प्रेजेंट में बी की एज अगर मैं एक्स मान लूँ, तो प्रेजेंट में ए की एज कितनी होगी, एज 9 ईयर्स ओल्डर देन बी, एक्स प्लस 9 होगी। अब उसने कहा था कि ए की एज आज से 10 साल बाद, ए की एज 10 साल बाद कितनी हो गई, एक्स प्लस 9 प्लस 10। ठीक है ना, तो एक्स प्लस 9 प्लस 10 हो गई। और बी की एज उसने कहा था आज से 10 साल पहले, 10 साल पहले बी की एज कितनी हो गई, एक्स माइनस 10। अब उसने क्या कहा है कि ये जो 10 साल बाद ए की एज होगी, वो बी की 10 साल पहले की एज के ट्वाइस होगी। तो उसे हम यहाँ अपने इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, एक्स प्लस 9 प्लस 10 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 10, एक्स माइनस 10। अब इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स प्लस ये 9 और प्लस 10 जो है हमारा प्लस होकर 19 हो गया, यहाँ 2x माइनस 20। अब यहाँ जब हम सॉल्व करने बैठेंगे तो हमें क्या है कि इक्वेशन जब लोग सॉल्व करने बैठे हैं बच्चे, तो कोशिश करते हैं कि x को इधर लेके आएंगे, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड पे लेके आएंगे, और कांस्टेंट जो हमारा है उसको राइट हैंड पे लेके आएंगे। पर यहाँ उसको हमें नहीं करना है, यहाँ हमें देखना है कि सबसे आसान तरीका क्या होगा। सबसे आसान तरीका यहाँ मुझे क्या लग रहा है कि मैं 20 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँ, ताकि 20 प्लस में हो जाएगा और 19 और 20 ऐड होकर 39 हो जाएंगे। एक्स को राइट हैंड साइड में लेके आऊँ और x हमारा जो है वो माइनस हो जाएगा, 2x माइनस एक्स एक्स रह जाएगा, तो x हमारा 39 आ जाएगा। x हमने क्या माना हुआ है, b की प्रेजेंट एज मानी हुई है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर हमारा हो गया 39, ऑप्शन सी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। दूसरा सवाल ये कहता है कि सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर्स। एक बेटे की और उसके फादर की प्रेजेंट एज का जो जोड़ है वो 60 साल है। 5 ईयर्स है, वो 5 साल पहले फादर्स एज वाज 4 टाइम्स द एज ऑफ सन। पिता की उम्र बच्चे की एज के 4 गुना थी। कब? आज से 5 साल पहले। सो नाउ सन्स एज विल बी, सन्स लड़का है उसकी एज कितनी। ये वाला सवाल भी अगर हम देखना चाहें तो बिना पेन एंड पेपर के हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको देखिए ऑप्शन से इसको सॉल्व करके बताने की कोशिश करता हूँ। तो आज अगर हम एज पहला ऑप्शन एज है हमारा 5 साल, वो हम मान लेते हैं, तो 5 साल हो गया, तो पिता की एज कितनी हो गई, 55। आज से 5 साल पहले फिर एज कितनी हो गई बच्चे की, 0, पिता की 50, तो 4 गुना हुई नहीं। ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया।
ठीक है। फिर हम जाते हैं बी पे। अगर आज लड़के की एज 10 साल है तो पिता की एज कितनी हुई? 50। 5 साल पहले लड़के की एज कितनी हुई? 5। पिता की एज कितनी हुई? 45। 5 और 45 हमारा जो है 4 में नहीं हुआ ना, तो ये भी गलत। फिर आते हैं ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी पे आते हैं लड़के की एज आज 15 है तो 5 साल पहले 10। पिता की एज आज 45 है तो 5 साल पहले 40। 10 और 40, तो ये हमारा जो है सही आंसर है जो कि हमें देना है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं आपके कन्वेंशनल मेथड से, जिसमें आप पेन एंड पेपर से इसको सॉल्व करेंगे। तो जब आप पेन एंड पेपर से इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमने फिर से वही किया, मैंने सन की एज, फादर की एज, यहाँ पे हम लिखेंगे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यहाँ पे फ्यूचर की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें किस तरीके से सवाल को लेकर चलना है। जब आप एग्जाम में से सॉल्व करेंगे तो और अपने मेथड से और भी छोटा कर सकते हैं, पर इस समय उसके लिए हमने समझाने के लिए इसको हमने लिखा है। तो प्रेजेंट एज लड़की की एक्स मान लेते हैं। अगर लड़के की एक्स है तो दोनों का जोड़ 60 है, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? 60 माइनस एक्स। 5 साल पहले लड़के की एज एक्स माइनस 5। 5 साल पहले फादर की एज 60 माइनस एक्स माइनस 5, यानी 55 माइनस एक्स। ठीक है, 55 माइनस एक्स हो गई उसकी एज। अब हमें क्या दिया हुआ है कि 5 साल पहले जो उसकी एज थी वो 5 साल पहले लड़के की एज की 4 टाइम्स थी, तो 55 माइनस एक्स वाज 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 5। यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे। 55 माइनस एक्स इक्वल टू 4x माइनस 20। अब इस बार मैं क्या करूँगा, x को अपने को राइट हैंड साइड पे लेके जाऊँगा। x पॉजिटिव हो जाएगा, 4 के साथ 5x हो जाएगा, और माइनस 20 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँगा जो कि प्लस 20 हो जाएगा। तो 55 प्लस 20 75 हो जाएंगे। x की वैल्यू हमारी आ जाती है 15, यानी प्रेजेंट एज जो लड़के की है हमारी वो है 15। हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। द एज ऑफ क्रिस एंड वैभव आर इन प्रपोर्शन ऑफ 3:5. आफ्टर 9 years द प्रपोर्शन ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4. देन द करंट एज ऑफ वैभव इज। ये कह रहा है कि क्रिस और वैभव की एज का जो रेशियो है, वो जो अनुपात है रेशियो का, वो है 3:5। अब से 9 साल बाद प्रपोर्शन ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। उनकी एज का जो रेशियो है वो 3:4 हो जाएगा। देन द करंट एज ऑफ वैभव इज। तो वैभव की करंट एज कितनी है? तो इस सवाल को भी अगर हम बिना पेन और पेपर के करना चाहें तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें रेशियो दिया हुआ है 3:5। जब 3:5 हमें रेशियो दिया हुआ है तो हम देखेंगे कि 5 जो रेशियो दिया हुआ है वैभव की एज का है। जो हमारी एज होनी चाहिए, जो ऑप्शन में हमें दी होनी चाहिए, वो 5 की मल्टीपल होनी चाहिए। पर यहाँ हम देखेंगे कि ऑप्शन बी जो है हमारा, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी 5 की मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ये हमारी एज नहीं हो सकती वैभव की। अब हम देख के चलते हैं कि 5, अगर हमारे वैभव की एज इस समय 10 साल है तो 5 इक्वल टू 10 यानी 2। तो किसकी एज कितनी हुई? 6। किसकी एज अगर 6 है और वैभव की एज 10 है तो आज से 9 साल बाद इनकी एज कितनी हो गई? 15 और 19। तो यहाँ हमारा रेशियो 3:4 हुआ? नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन ए भी इसका आंसर नहीं है। अब ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी पे आते हैं, ऑप्शन सी के हिसाब से 5 इज इक्वल टू 15, तो ये कितना हो जाता? कितना हो जाता आप बताइए? 3, तो इसकी एज हो गई 9, इसकी एज हो गई 50। अब 5 साल बाद, 9 साल बाद इनकी एज कितनी होगी? 9 साल बाद इनकी एज होगी 18 और 24। ये हमारा रेशियो आ गया आपका 3:4। तो 15 इज द राइट आंसर। ये मैंने आप लोगों को इसलिए इस पर लिख के समझाया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्या हो रहा था। इसको मैंने आगे सॉल्व भी किया हुआ है। आप देखिए, ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आप समझने के लिए कोशिश करें। 3:5 इसका रेशियो है। अगर हम 10 मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10। तो इसकी एज 3 वाले की 3 इंटू 2 6 हो गई। 9 साल बाद इनकी एज, इसकी एज 15, इसकी एज 19। रेशियो हमारा जो है वो नहीं आता, जो आना चाहिए वो रेशियो नहीं आता, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर 15 एज मान लेते हैं हम तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 15। 3 से मल्टीप्लाई किया इसकी एज 9, 9 साल बाद इसकी 18, इसकी 24, इसका हमारा रेशियो आ गया। ठीक है, हमारा आंसर हो गया सी इक्वल टू 15। अब इसको मैंने एक दूसरे तरीके से, जिसे कन्वेंशनल मेथड आप कहते हैं, कि वो भी हमने इसको सॉल्व करके दिखाने की कोशिश की है। तो वो आप देखिए, क्रिस की एज को हम लेट क्रिस एज भी 3x, क्रिस की एज हमने 3x मान ली।
वैभव की एज 5x मान ली। 9 साल बाद के की एज कितनी हो, क्रिश की एज कितनी हो जाएगी 3x + 9 और वैभव की एज कितनी हो जाएगी 5x + 9। अब उसने हमें दिया हुआ है कि इनका जो प्रपोर्शन है 9 साल बाद वो 3:4 होगा। तो ये हमने जो है रेशियो लिया 3x/9 का रेशियो 5x + 9 के साथ जो है वो 3/4 होगा। इसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, 4 को हम यहाँ ले गए, 4 को हम उठा के इधर लेके जाएंगे तो हमारी ये इक्वेशन हो गई। 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमारी ये इक्वेशन हो गई। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया हमारा 12x + 36 = 15x + 27। यहाँ फिर मैं वही अपना वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा कि हम 12 को इधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे, 15 - 12 = 3x, 36 में से 27 हमारा जब LHS पे आएगा माइनस हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x = 9, x = 3। x हमने क्या लेके चला हुआ है, तो वैभव की एज हम लोगों को जो निकालनी है, वैभव की एज हमारी कितनी थी 5x। तो 5x 5 × x यानी 5 × 3 = 15। तो हमारा ऑप्शन सी जो है हमारा वो आंसर होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये सवाल हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। आप देखिए आप लोगों को ये अच्छे लगे तरीके या नहीं, ये आप हमें बताइए। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी व्यूज़ आपके हैं वीडियो के बारे में उनको कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।